गुड आफ्टरनून। अब चलते हैं आगे। तो हम लोग कहाँ पे थे? गवर्नमेंट के पास ना। अच्छा, इससे पहले कुछ पिछले दो वीडियो में कुछ कुछ एरर हो गया था। तो एरर इस कारण है कि डीजल का स्पेलिंग जो है वो थोड़ा सही कर लीजिएगा। और जो PIL था, PIL के विषय में थोड़ा सा जानकारी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। वहाँ पे जब ये जो फोर्थ वीडियो था ना PIL के विषय में, तो PIL में हुआ क्या हुआ PIL में कि उसमें हमने बोला कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा PIL यहाँ पर नहीं, ये पब्लिक है तो पब्लिक कहाँ होगा ना, पब्लिक के द्वारा। और पब्लिक में क्या है, जो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। जो भारत का नागरिक है उनके लिए लागू होता है। कौन? ये PIL। ठीक है, वही जाके ये जो पहले पहले हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएगा, फिर इसके बाद हाई कोर्ट में नहीं हुआ तब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इसका यही प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इसका यही है। ठीक है। और इंडियन सिटीजन का क्या होना चाहिए? 5 इयर्स का होना चाहिए। 5 इयर्स अगर आप भारत में रहते हैं, या मेल हो या फीमेल, या फादर हो या मदर। ठीक है, मेल या फीमेल। और जो 26 जनवरी 1950 से जो यहाँ पर रह रहे हैं उन लोगों के लिए होता है। ठीक है, तो यही है डीजल के विषय में था और ये था। अब चलते हैं आगे। अब PIL के विषय में क्या करना क्या है, अब तो खत्म की कहानी। अब चलो आगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, आवाज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल हुआ कि माइक ठीक से अटैच नहीं हुआ, तो इस कारण से जो नॉइज़ था वो चला गया। और ज़्यादा छोटा वीडियो था नहीं तो उसको डिलीट नहीं किया। अब चलो आगे। तो हम चलते हैं द गवर्नमेंट से ना। हाँ, लिखिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू अ न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी ऑटो फ्यूल पॉलिसी has laid out a roadmap to cut down vernacular ve- veni- vernacular ये ना वेनिकुलर, ये वेहिकुलर है, वेहिकुलर वेहिकुलर पॉपुलेशन नहीं, पॉल्यूशन, वेनिकुलर पॉल्यूशन इन इंडियन सिटीजन्स। ये सिटीजन्स नहीं, इंडियन सिटीज है। आज तो बहुत ज़्यादा एरर हुआ है। इंडियन सिटीज। तो अब चलते हैं आगे। तो क्या वाला पॉइंट में, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड थ्रू ऑटो फ्यूल पॉलिसी हैज़ बीन लेड आउट बाय द रोड मैप टू कट डाउन द vehicular pollution in इंडियन सिटीज। ठीक है, अब चलो। मोर मोर stringent norms for fuels means means
steadily reducing sulfur 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 and aromatic content in petrol and डीजल। अब स्पष्ट हो रहा है ना? डीजल फ्यूल्स। चले आगे। तो नाम स्ट्रीजेंट नॉर्म्स को बताए थे। स्ट्रीडली एस्ट्रीजेंट एस्ट्रिंजेंट मतलब कि कड़ी से कड़ी मतलब रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कर रहा है। कड़ी से कड़ी नॉर्म्स में जाना सीधा मानदंड। लेड मतलब रखी हुई है। स्पीडी मतलब तेजी से। स्टुपलेटेड मतलब कि शर्त लगाना। स्टुपलेटेड कहाँ गया? इसमें नहीं दिया, नीचे आएगा। तो यही है पहला पॉइंट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू विच न्यू ऑटो फ्यूल्स पॉलिसी हैज बीन लेड आउट बाय द रोड मैप टू कट डाउन द व्हीकल पॉल्यूशन इन द इंडियन सिटीज। ठीक है, इस पर नियंत्रण की बात कर रहा है कि अब नियंत्रण करेगा तो क्या करना होगा? सल्फर का जो सल्फर है एरोमेटिक कंटेंट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अंडरलाइन करना है, रिड्यूसिंग सल्फर एंड एरोमेटिक कंटेंट इन द पेट्रोल एंड डीजल शुड बी लेस। रिड्यूस करना है। स्ट्रिंजेंट नॉर्म कड़ी से कड़ी इस पे जो है निगरानी रखकर इस पर ध्यान देकर इस चीज़ को कम कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है। पहला पॉइंट वाला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया दिक्कत, और सेकंड पॉइंट ये हो गया। ठीक है, ये फ्यूल पॉलिसी क्या आना चाहिए? फ्यूल पॉलिसी हैज बीन लेड आउट बाय द रोड मैप। कैसे रखना चाहिए? जो नीचे जो है ये फ्यूल पॉलिसी है। क्या फ्यूल पॉलिसी है? सल्फर कम और एरोमेटिक कंपाउंड कम। अब इसमें कुछ खास नहीं है, ध्यान देने होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब कुछ इसमें आपको याद करने के लिए करना पड़ेगा। तो क्या है? यूरो हर्ट्स
ये रोड थर्ड्स, ये सब जो आएंगे ना अब बुक पे लिखने पहले, रोड थर्ड नॉर्म्स फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल स्टूप्लेट, अगेंस्ट पे शर्त लगाना, स्टूप्लेट दैट दैट सल्फर sulfur be control sulfur be control sulfur be control at 350 ppm, इनसे समझ देना पार्ट पर मिलियन in diesel and 150 ppm 150 ppm in petrol। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एरोमेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन करना, हाइड्रोकार्बन्स आर to be to be contain कंटेन मतलब शामिल किया गया, टू बी कंटेन एट 42% 42% ऑफ द कंसर्न फ्यूल, कंसर्न मतलब उससे संदर्भित है, कंसर्न फ्यूल। द गोल द गोल द गोल मैंने फ्लाइट मोड पे नहीं शूट किया वीडियो को, फिर किसी कॉल आएगा तो फ़ोन कट हो जाएगा। ठीक है, जब फ़ोन कटेगा समझना कि सर कॉल आ गया, अभी फ़ोन आएगा तो फिर फ़ोन कट जाएगा बीच के रिकॉर्डिंग। द गोल द गोल द गोल अकॉर्डिंग टू द रोड मैप इज टू बी रिड्यूस, कितना कम कर देना है सल्फर को, रिड्यूस टू 50 ppm इन पेट्रोल और डीजल। ठीक है, एंड bring down the level bring down the level up to कितना 45%। कहाँ तक लाना है, गोल्ड के 50 तक निर्धारित कहाँ किया, 35% तक सल्फर का कंटेंट कम होना चाहिए। अब इसका बारे समझा रहे 5% corresponding fuels vehicles engines will be need to upgraded। corresponding to the fuel corresponding to the fuels vehicles
engines will also need to be upgrade। सब समझ गए ना क्या क्या बोल रहा है अपग्रेड करने के लिए कर रहा है इंजन को? इसमें कुछ समझ आ सकता तो नहीं है? अपग्रेडेड अपग्रेड। पहला पॉइंट बोला कि जो अब नीचे तो जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है 4-5 जो है नीचे नॉर्म्स दे रखे हैं कि इतने अवधि में इतने टाइम इंटरवल में इतना लक्ष्य रखा गया, इतना काम हुआ है, देखा है अपने एनसीईआरटी। उस पर बात करेंगे, पहले इसमें आते हैं। तो यूरो थर्ड नॉर्म्स फॉर एग्जांपल्स एक्सटुप्लेट्स दैट सल्फर बी कंट्रोल एट 35 ppm इन डीजल एंड 150 ppm इन पेट्रोल। ठीक है, शर्त इतना रखा गया है। ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या क्या है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स टू बी कंटेन कितना 42% होना चाहिए। कंसोल फ्यूल में के संदर्भ में जो आपने फ्यूल लिया है उसके संदर्भ में क्या रहे कि एरोमेटिक का परसेंटेज कितना होगा 42%। याद रख लेना, ये सब सीधा एनसीईआरटी नेट क्वेश्चन पूछेगा दैट एंस वाले में या सॉरी एआईपीएमटी वाले में कितना परसेंट कौन कौन है, डायरेक्ट लाइन से उठा देता है सीधा। तो ये इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड द गोल ऑफ अकॉर्डिंग टू द रोड मैप इज टू बी 50 कितना लक्ष्य गोल किया गया है 50 और 35%। ठीक है, इतना इसका सॉरी हाँ ये तो है गोल क्या है 50 से 35 लक्ष्य करना। ठीक है, ये हो गया। और इसमें क्या बोला कि इसके संदर्भ में क्या कॉरस्पॉन्डिंग टू द फ्यूल व्हीकुलस इंजन विल बी अपग्रेड ना चाहिए व्हीकल्स का जो भी इंजन है इसके अकॉर्डिंग आप अपग्रेड। इसलिए तो नया जो पुराना जो है पैशन प्रो का जो गाड़ी था उसको अपग्रेड करा के नया पैशन प्रो प्लस आ गया, फिर प्रो प्लस आ गया, फिर उसका प्रीमियम हो जाएगा, फिर डायमंड हो जाएगा। कंपनी नहीं करती जी। अभी आप क्या गोल्ड है, फिर आदमी जाके प्रीमियम हो जाएगा, फिर आगे चीज़ों का कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यही जीवन का नाम है अपग्रेड और अपग्रेड होगा। तो यही है गोल कितना था, गोल इतना किया है 50 से 35 पे, एरोमेटिक परसेंटेज इतना है। और शर्त कितना था, शर्त इतना पे था, इतना पे शर्त पे चल रहा था और फिर से आपको इतना कर सकता हूँ। ठीक है, शर्त है आपसे एनसीईआरटी पूछा कितना का शर्त है, ये वर्ड डाल देगा एक्सटुप्लेट को बोल देना कितना शर्त था। तो स्टूडेंट में क्या है तो आपने ये बोल देना, उसको पढ़ लेना और उसके बाद इसको पढ़ लेना। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, आज के इतना ही। और फिर कल मिलते हैं, तो आगे करवा दे क्या एनसीईआरटी को जो दे रखा है वो चार्ट आप खुद बना लीजिएगा उसको। ठीक है, ताकि परेशानी ना हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, और आपको 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते हैं कल मौका मिलेगा तो डाल देंगे वीडियो, ऐसे कम चांसेस है। आज जो वीडियो शूट हुआ है छत पे हुआ है। नॉइज़ तो बहुत ज़्यादा आ रही होंगी, इसको थोड़ा सा आप अवॉइड कीजिएगा। ऐसे तो माइक मैंने किया है, माइक मेरा बहुत अच्छा माइक है, प्रो का माइक है। तो मैंने भी अपग्रेड किया है, इसका बोया का प्रो मैंने लिया है। बोया का भी आता है, बोया का एक प्रो है, तो प्रो वाले में प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।